अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मोमिन, सबसे पहले आज का दिन 18 ज़िलहज, यौम गदीर खुम, यौम विलायत अमीर अल-मोमिनीन बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। मलते रहे गदीर में कुछ बदनसीब हाथ, मलते रहे गदीर में कुछ बदनसीब हाथ, मौला का हाथ देख कर मौला के हाथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने जवाब देना है मौलवी गुलाम हुसैन नक्शबंदी। सबसे पहले इसका बयान सुनते हैं, इसके बाद हम इसको जवाब देते हैं। मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद किसके साथ है? हज़रत मौला मुर्तज़ा का तो अपना फरमान मौजूद है तुम्हारी अपनी किताबों में। आपने फरमाया जो मुझे चौथा खलीफा ना कहे उस पर अल्लाह ताला की लानत है। तो चौथा खलीफा हज़रत मौला मुर्तज़ा को कौन कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद तो है हमारे लिए, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो हमारे हैं। और जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चौथा खलीफा नहीं कहता उस पर तो आपने जी मोमिन, तो आपने सुना गुलाम हुसैन नक्शबंदी का बयान। और ये गुलाम हुसैन नक्शबंदी वही हैं जिसने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके अल्लामा आसिफ रज़ावी साहब के साथ मुनाजरा के लिहाज से राह फरार अख्तियार किया है। अब इस वीडियो के अंदर जब मैंने इसका ये बयान सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो समझ रहा था कि शायद ये कोई इल्मी शख्सियत है, लेकिन ये बंदा तो इल्मी यतीम नज़र आता है। अफसोस सद अफसोस। अब ये बंदा कहता है कि अली बादशाह फरमाते हैं जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता मैं उस पर लानत करता हूँ। इस हदीस में कोई शक नहीं है और शियाने अली सारे के सारे अली बादशाह को चौथा खलीफा मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली बादशाह को चौथा खलीफा किस नस से मानना है, किस तरह मानना है। यहाँ पर अली बादशाह ने ये नहीं फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़लाँ पहला खलीफा है, फ़लाँ दूसरा है, फ़लाँ तीसरा है और चौथा मैं हूँ। ऐसी तो बात ही नहीं है। आज मैं सबके सामने ये हकीकत वाज़ेह करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने हमारी किताब का हवाला दिया है, तो हम ही इसकी हकीकत बताएंगे कि मौला के इस फरमान से क्या मुराद है, और वो भी मौला की इंशाल्लाह ज़ुबान ही आपको ये बताया जाएगा। तो मोमिन, आपके सामने है मुहद्दिस शेख सदूक अलैहि रहमा, उनकी किताब है अखबारुर रज़ा, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 40 और 41। तो यहाँ पर हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने अबाए ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की सनद से अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा मैं अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की एक गली से गुजर रहा था। एक घनी दाढ़ी और चौड़े कंधों वाला बुज़ुर्ग हमें मिला और उन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया और आपको खुश आमदीद कहा। और फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और मुझे सलाम करते हुए उन्होंने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका या राबि अल खुलफाई, ऐ चौथे खलीफा मेरा आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। फिर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहा, या रसूलुल्लाह क्या ऐसा नहीं है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जी हाँ ऐसा ही है। फिर वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए तो मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह उस बुज़ुर्ग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा और आपने उसकी तायीद कैसे की? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसे ही हो। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में 4 खुलफा का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर 4 खुलफा का तज़किरा किया है और तुम चौथे खलीफा हो। अब देखना है कि अली बादशाह किस तरह खलीफा है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहली खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम की है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफतन, कि मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ। इसके बाद दूसरी खिलाफत हारून अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उखलुफ़नी फ़ी कौमी व अस्लिहु वला तत्ताबिउ सबीलल मुफ़सिदीन, तुम मेरी कौम में मेरे खलीफा बन जाओ और इस्लाह करो और फसाद करने वालों की पैरवी ना करो। उखलुफ़नी, कि मेरे खलीफा बन जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में। तो दूसरी खिलाफत हारून अलैहिस्सलाम की है। इसके बाद तीसरी खिलाफत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या दाऊदो इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ि, ए दाऊद हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया है।
تو تیسری خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھی خلافت تمہاری ہے اے علی بادشاہ، چوتھے خلیفہ تم ہو. وہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور خدا اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. اور حج اکبر کا دن کون سا تھا؟ غدیر خم کا دن کون سا تھا؟ حاجی کہاں سے واپس آ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی میرے بعد تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا خلیفہ ہے. تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے، یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ علی بادشاہ چوتھے خلیفہ ہیں. تو نعوذ باللہ اس سے مراد وہ خلیفے ہیں جو آپ تصور کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ تو خلفاء ثابت ہی نہیں ہوتے. جب آپ ان کی خلافت ثابت کریں گے تب بات ہوگی کہ پہلا خلیفہ بننا ہے، دوسرا، تیسرا یا چوتھا بننا ہے. اور علی بادشاہ قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. اور جو نہیں مانتا علی بادشاہ کو چوتھا، قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ علی بادشاہ کو جو مدد نہیں مانتا، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، ہم اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے. تو یہ مومن حقیقت تھی. جو بندہ ایک حدیث پڑھ کر اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتا، وہ بندہ کیا مناظرے کرے گا لوگوں سے آ کر، کیا علمی دعوے کرتا پھرتا ہے. تو ایسے علمی یتیم خانوں میں پلنے والے آل محمد کے دشمنوں سے خدا آپ کو بچائے، اپنی پناہ میں رکھے. امام زمانہ علیہ السلام وارث. یا امام